वेलकम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम रैंक नलिटी थ्योरम देखने वाले हैं। कौन सी थ्योरम? रैंक नलिटी थ्योरम। क्या होती है ये रैंक नलिटी थ्योरम? इसके बारे में जानने से पहले हमें इंडिविजुअल रैंक के बारे में पता होना चाहिए, नलिटी के बारे में पता होना चाहिए, और जिससे डायमेंशन आपको पता होगी। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। तो जो ये नलिटी है ना आपकी, ये नल स्पेस से रिलेशन रखती है। कैसा रिलेशन देखते हैं। तो नल स्पेस की डेफिनेशन पे जाते हैं। सबसे पहले लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन एम मल्टीप्लाई बाय एन मैट्रिक्स। आई रो कॉलम है, एम मल्टीप्लाई एन ऑर्डर है। ठीक है। तो द नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय एन ए इज द सेट ऑफ ऑल एन डायमेंशनल कॉलम वेक्टर्स एक्स सच दैट कि ए एक्स इज इक्वल टू 0। बस इतना ही है। मतलब समझे आप क्या है कि नल स्पेस, देखो नल का मतलब क्या होता है? जीरो होता है ना नल का मतलब। नल स्पेस मतलब एक स्पेस है नल, तो नल कर देगा मतलब आपके मैट्रिक्स को क्या कर देगा? नल कर देगा। वो नल का मतलब जीरो मैट्रिक्स बना देगा। मतलब ये एक सेट है। कैसा सेट है? कॉलम्स के वेक्टर्स का सेट है। ये देख रहे हो एक्स, ये मतलब एक मैट्रिक्स थी ए आपके पास, उसके साथ आपने एक्स मैट्रिक्स, ये जो आपकी एक्स है उसकी मल्टीप्लाई करी, तो आपको क्या मिल जाए? नल मिल जाए, मतलब ज़ीरो वेक्टर मिल जाए, मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाए, तो आपका काम हो गया। उसे ही हम नल स्पेस बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, द नल स्पेस इज सॉल्यूशन सेट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है। आपको अभी ये मैं बताऊंगा नहीं लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे देखते हैं नलिटी क्या होगी। नलिटी क्या होगी? इसकी डायमेंशन। किसकी डायमेंशन? नल स्पेस की डायमेंशन ही नलिटी है। समझ गए? नलिटी क्या होती है? नल स्पेस की डायमेंशन। अब आप कहोगे डायमेंशन क्या होता है? देखो ये जो x है ना, x1 x2 अगर x3 हुए, मान लो ये 3 हुए, तो इसकी डायमेंशन 3 होगी। मतलब काउंट करना आपको 1 2 3, इसे बोलते हैं हम नलिटी। ठीक है। आ जाओ आगे। नलिटी समझ गए आप? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। नल स्पेस क्या होता है? नल स्पेस होता है आपका जो आपके जो मैट्रिक्स है ना, वेक्टर्स की मैट्रिक्स को नल कर दे, शून्य कर दे। ऐसा जो आपका एन डायमेंशनल कॉलम वेक्टर्स होते हैं, एन डायमेंशनल कॉलम वेक्टर्स जो आपके मैट्रिक्स को नल कर दे, उसे बोलते हैं नल स्पेस। ठीक है। आ जाओ आगे। नलिटी बता चुका हूँ। अब रो स्पेस। रो स्पेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्या होता है रो स्पेस? देखते रो स्पेस क्या होता है। देखो रो स्पेस ये आपका रैंक से डिपेंडेंट है। आर से रो, आर से रैंक, एन से नल, एन से नलिटी। ठीक है। तो रो स्पेस क्या होता है? देखो रो स्पेस कुछ नहीं होता, एक सब स्पेस होता है जो कि एक ही रो से जनरेट हुआ है। समझ लो रो क्या, जैसे अब मान लो ये A1 A2 A3 A4, मतलब जो इनकी रो है ना, ये रो, इससे जो स्पैन हुआ, स्पैन मतलब जनरेट हुआ, स्पैंड मतलब जनरेट होता है। ठीक है। इससे जो स्पैंड हुआ, और किसका सब स्पेस? आर की पावर एन का सब स्पेस हुआ, उसे ही बोलते हैं हम रो स्पेस। और इसकी डायमेंशन को क्या बोलते हैं? रैंक। रो स्पेस की डायमेंशन को बोलते हैं रैंक। देखो मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कि कैसे निकालते रैंक। ठीक है। अब मान लो ये आपके पास मैट्रिक्स है। ठीक है। 1 A1 A2 A3 A4, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसे, शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। ठीक है। A2 इसे कर लेते हैं A1 डैश A2 डैश A3 डैश A4 डैश। ठीक है। तो जो आपका रैंक होता है ना, बस आप किसको गिन लो? रो को गिन लो। ये रो हो गई ना आपकी, इनको गिन लो। ये आपका क्या हो गया? रैंक। तो रैंक कितना हो गया? 2 हो गया। अगर रो 2 है तो रैंक भी 2 होगा। और जो आपका डायमेंशन होता है, डायमेंशन कॉलम्स को गिन लो। आप कॉलम्स को गिन लो, 1 2 3 4, डायमेंशन होगी आपकी 4। ठीक है। और कॉलम्स में से रो माइनस कर दो तो आपकी नलिटी मिल जाती है, मतलब 2 भी उसकी नलिटी होगी। आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो रैंक मैंने बता दिया क्या होती है। आप किसी भी मैट्रिक्स में आप बस रो को गिन लो, आपको
मिल जाएगी आपको, क्योंकि रो स्पेस से मिला हुआ है ना, तो रो स्पेस मतलब रो को काउंट कर लो, सिंपल बात। अब आगे देखते हैं कुछ बातें हैं इससे रिलेटेड। देखो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन डू नॉट चेंज द रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। मतलब समझे कि मान लो कोई मैट्रिक्स है A1 A2 A3 A4, आपने कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, जैसे मतलब आपस में इनमें आपने करा R1 माइनस R2 या 2R2, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए चेंज करने के लिए। कुछ आपको एक फॉर्म बनानी थी, ये वाली कौन सी वाली, इशेलॉन फॉर्म बनानी थी, आपको रो इशेलॉन फॉर्म बनानी थी, तो आपने क्या करा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाए नहीं लगाए, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, रैंक रहेगी, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। रो स्पेस भी चेंज नहीं होगी आपकी, ठीक है। अब आगे आ जाओ। इफ़ अ मैट्रिक्स इज इन अ रो इशेलन फॉर्म देन द नॉन जीरो रो आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब ऐसे समझो, इशेलन फॉर्म पता होनी चाहिए आपको क्या होती है, मैं अभी आगे दिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना इशेलन फॉर्म, ठीक है, इसको आगे देखेंगे अभी, नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट के लिए छोड़ दिया हमने, ठीक है। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इट्स रो इशेलन फॉर्म। मतलब रो इशेलन फॉर्म है ना, उसमें आप देख लो कि नॉन जीरो रो कितनी है, वो रैंक हो जाएगी, ठीक है। मैंने वैसे शॉर्टकट बता दिया आपको रैंक निकालने का, ठीक है। अब आगे देखते हैं जरा, ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम आ गया, ये देखो लिखा हुआ है द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस रैंक ऑफ द नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ए। और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, डायमेंशन। और अभी हमें यही दिखाना है कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। एक बस आपको क्या देखें ना, ट्रांसफॉर्मेशन टी की, सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो नलिटी के लिए कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। मैंने आपको बता रखा रो काउंट करो, कितने रो है इसमें, 2 रो है, तो रैंक कितनी होगी 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, डायमेंशन कितनी होगी 4। तो नलिटी क्या होती है, नलिटी प्लस रैंक इज इक्वल टू डायमेंशन होता है, ठीक है। R प्लस N इज इक्वल टू D होता नहीं होता। तो बस आपका काम हो गया। आपको पता है R है आपका 2, N आपको पता नहीं, D है आपका 4, तो N इज इक्वल टू 2, जो भी आपको ऊपर बताया था, ठीक है। अब फटाफट से थ्योरम पे आते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से। तो ध्यान से और धीरे धीरे करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन होगा, ठीक है। ध्यान से देखना मैं जो कह रहा हूँ, सुनना भी और देखना भी ध्यान से। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्रूफ है, सिंस V इज फाइनाइट डायमेंशनल एंड N नल स्पेस ऑफ T, ठीक है। V आपका फाइनाइट डायमेंशनल है, आपको दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि नल स्पेस ऑफ T दैट इज NT इज सब स्पेस ऑफ V। ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है कि जो नल स्पेस है ना आपका, नल स्पेस ऑफ T, वो क्या होगा आपका, सब स्पेस होगा V का। देयरफॉर आपने क्या रैंक मान ली इसकी, थोड़ा इसका कलर चेंज करो, जो आपने NT है ना उसे K मान लिया, मतलब किसकी रैंक को, नलिटी, जो नलिटी है ना आपने उसकी डायमेंशन को K मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करा, इसमें ही द नल स्पेस ऑफ T हैज़ बेसिस से सेट से A, यह आपका बेसिस सेट हो गया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए T क्या है, T आपका ट्रांसफॉर्मेशन है V से W की ओर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है जो कि V में लगा और W बन के आ गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन यही तो होगा, V था यहाँ बीच में फंक्शन था, इनमें मेल हुआ, W बन गया, ठीक है, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी K मान रखी है, वो डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन है ना जो NT, तो उसे K मान रखा आपका। वैसे NT क्या है, नल स्पेस है, ठीक है, और नल स्पेस आपका सब स्पेस होता है, ठीक है। और जो नल स्पेस है ना T का, इस ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस है, उसके बाद बेसिस सेट होगा, ठीक है। ये रहा बेसिस सेट, उसे मान रखा आपने, ठीक है। कंसिस्टिंग K एलिमेंट है उसके पास, और द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस V है,
और जो नल स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि नल कर देता है, वो क्या कर देता है, नल कर देता है। तो टी को क्या कर दिया उसने, नल कर दिया। ये देख रहे हो, अल्फ़ा 1 होगा यहाँ पे, अल्फ़ा 1 से हुई तो 0 हो गया, अल्फ़ा 2 से हुई तो 0 हो गया, अल्फ़ा के से हुई तो 0 हो गया। मतलब नल कर दिया उसने आपको। टी था ना आपका, बात तो ट्रांसफॉर्मेशन की हो रही थी ना। अभी मैंने आपको एन ए का बताया था, ठीक है, एन ए क्या था, मैट्रिक्स था, यहाँ टी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, बस कुछ नहीं है अंतर, ठीक है। नल कर दिया उसने, ठीक है। और जो ये बेसिस सेट है ना, इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, अब बताओ। देखो मैं आपको एक बात, देखो करेंगे क्यों नहीं करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे इसे, क्यों करेंगे, अरे भाई जो एन टी है ना वो आपका सब स्पेस है भाई, लिखा हुआ यहाँ देखो, नल स्पेस इज सब स्पेस ऑफ वी। तो इसे एक्सपेंड तो करना पड़ेगा हमें, किसका बनाना पड़ेगा, वी का बनाना पड़ेगा हमें, बेसिस किसका बनाना पड़ेगा, वी का। और वी का बेसिस में हमने कितने एलिमेंट कंसिस्ट कर दिए, एन, देख रहे हो, कंसिस्टिंग एन एलिमेंट इज बेसिस सेट ऑफ वी विच इज़ ऑफ डायमेंशन एन, डायमेंशन एन हो गई, ठीक है। आपको एन टी बराबर के मिल गया, इसकी डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन एन टी इजल टू के मिल गया, और आपको वी की भी डायमेंशन मिल गई, डायमेंशन एन, वी की डायमेंशन क्या है, एन। अब हम क्या दिखाएंगे, देखो अब देखो, ये तो बेसिस है, ये तो ट्रुथ है एकदम, ठीक है। हम दिखाएंगे कि ये जो बचा हुआ सीन है ना, ये बेसिस है। देखो इसे देखो, A1 A2 AK, ये तो बेसिस है। कैसे बेसिस है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है नल स्पेस की, नल स्पेस बेसिस होता है इसके पास, ठीक है, जितनी डायमेंशन उतना बेसिस होता है इसके पास, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। पर ये हम मान नहीं सकते ना, हमें दिखाना पड़ेगा ये। तो हमने यहाँ पे लिया ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इस सेट को, ठीक है। ये क्या कह रहा है, वी शेल नाउ स्टेबलाइज द कंसिस्टेंट टी इमेज ऑफ एन माइनस के वैक्टर्स, एन माइनस के हो गया ना, देखो यहाँ पे एन वैक्टर्स थे, टोटल डायमेंशन एन थी, एन वैक्टर्स थे, यहाँ पे के वैक्टर्स थे, इसमें से इसको माइनस किया तो एन माइनस के वैक्टर्स हो गया इसमें, देख रहे हो ना, के प्लस 1 थे एन तक, और ये के तक था तो माइनस हो गया। बेसिस फॉर रेंज ऑफ टी दैट इज आर टी, ठीक है, नीचे चलते, इन दैट केस, ठीक है, बस लेकिन हमें इसे प्रूफ तो करना पड़ेगा, बेसिस जो आगे करेंगे, अगर ये बेसिस है तो हमारा काम हो गया आसान। हमारा काम कैसे हो गया, डायमेंशन आर टी एन माइनस के हो जाएगा, ये आर टी है, ठीक है, ये बेसिस किसका है, आर टी का, ये बेसिस है आर टी का, तो डायमेंशन हो गया आर टी इजक्वल टू एन माइनस के, तो डायमेंशन एन टी इजक्वल टू के हो गया, ये आपका ये यहाँ पे हो गई ये थ्योरम प्रूफ, ठीक है। लेकिन हमें इसे प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, ये बेसिस है, तो इन ऑर्डर टू प्रूव सेट सीज बेसिस आर टी, हमें फॉलोइंग, अब आगे चलेंगे, ये हो गया हमारा काम आसान, ठीक है। अगर ये आर टी का बेसिस हो जाए ना सी, तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। बस हमें अब इसे बेसिस प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि हम करने वाले हैं, अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहला है बेसिस की प्रॉपर्टी क्या होती है। बेसिस की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई बेसिस है ना, मान लो सी बेसिस है, आपको सी को बेसिस प्रूफ करना है ना, तो सी आपका सबसेट होना चाहिए किसका, वी ओवर एफ का, वेक्टर स्पेस का, और एक और होना चाहिए, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सबसे पहली तो प्रॉपर्टी ये होती है, और दूसरी होती है कि जो सी है ना, ये वी एफ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसका लीनियर कम्बिनेशन है ना सी का, ये वी एफ को जनरेट करना चाहिए। मतलब सी स्पैन करते, जनरेट को क्या बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं इसकी लैंग्वेज में, लीनियर अलजेब्रा की लैंग्वेज में, जो इसका मतलब लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सी स्पैन्स ये, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लीनियर नहीं लिखा, सी लीनियरली स्पैन्स द रेंज ऑफ टी, ठीक है, लीनियर यहाँ आएगा, यहाँ पे ना ध्यान रखना, ये वेक्टर स्पेस, ये बेसिस की प्रॉपर्टी है, सॉरी किसकी प्रॉपर्टी है, बेसिस की। तो आगे देखते हैं अब क्या हुआ, इसे मिटाते हैं फटाफट से। तो फटाफट देखते हैं। तो लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है, ये देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है इधर, 1 से लेके n तक, ए आई अल्फा आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल
ए आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए आई हो गया फील्ड का एलिमेंट, अल्फा आई हो गया आपका वेक्टर स्पेस का एलिमेंट। ठीक है, तो क्या देखेंगे अब हम इसमें, अब देखो हमने लीनियर इंडिपेंडेंस के लिए क्या करा, ये जो ये देख रहे हो सी के प्लस वन और सी एन तक, बाकी ये तो आपका क्या था टी, जो ये टी अल्फ़ा है ये आपका तो उसमें था ना, किस में, सेट में था ये वाले, ये देखो टी अल्फ़ा के वन, ये तो सेट में था। अब ये कहाँ से आया, अरे इधर आ जा, ये कहाँ से आया सी के प्लस, ये आपका स्केलर, ये क्या है स्केलर। हम कैसे चेक करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस, हम लीनियर इंडिपेंडेंस स्केलर से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। अगर सभी ए आई के लिए 0 हो जाए ना वो, तो हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो सी के प्लस वन, क्यों अल्फ़ा के प्लस वन था तो सी के भी प्लस वन होगा। ठीक है, सी एन और टी अल्फ़ा एन 0। अब देखो सब में से टी कॉमन मिला, टी को बाहर खींचा, सब में से टी कॉमन मिला, टी को बाहर खींचा, आपका काम हो गया। ये देखो अंदर ये मिला, ठीक है, ये कॉमन खींचना आप खुद ही खींच लोगे। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मिला, टी को बाहर किया। अब देखो टी क्या है आपका, बात हो रही है टी की तो बात हो रही है ना, बात किसकी हो रही है, टी की, किसकी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात किसकी हो रही है, फंक्शन की किसी। ठीक है, तो अब देखो टी के साथ जब किसी ऐसी चीज़ की मल्टीप्लाई करके 0 मिलता है तो ये क्या होता है, ये आपका होता है नल स्पेस। याद आया कुछ, टी को जो 0 कर दे वो होता है नल स्पेस, टी को अगर कोई 0 कर दे उसे बोलते हैं नल स्पेस। तो ये क्या दिखाता है कि जो अल्फा इज इक्वल टू ये बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी एंड इट्स टी इमेज इज 0 ऑफ वी, सिंपल बात। ठीक है, अब देखो जो ये सेट ए है ये बेसिस था। ठीक है, आपको अल्फा ये मिल गया ना, ये किसका एलिमेंट है, नल स्पेस का एलिमेंट है, लेकिन नल स्पेस का बेसिस तो ये है ना। अब देखो नल स्पेस का बेसिस है, तो जो नल स्पेस के बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ना, वो नल स्पेस को ही स्पेन करता है, मतलब नल स्पेस को ही जनरेट करता है। तो हम जो अल्फ़ा है ना, इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, खुद सोचो ना कि बेसिस क्या करता है, जो बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन है वो करता नहीं क्या, बेसिस की प्रॉपर्टी देख लो। चलो, बेसिस की पहली प्रॉपर्टी है कि लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए वी और एफ का, एस बेसिस होगा। और दूसरी है जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस है ना वो स्पेन करता वी एफ को। ठीक है, तो मतलब इसका एलिमेंट है अल्फा, नल स्पेस से है ना, बिलोंग कर रहा है नल स्पेस से, तो अल्फा इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में होगा ही होगा, ये तो बात सही है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू वही थी सी के वो वाली, याद है ना, हमने अल्फ़ा मान लिया था ना इसे। ठीक है, तो ये मिला आपको, इसे आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो माइनस माइनस करके। तो ये पूरा जो आपका ये सीन है किसका एलिमेंट होगा, वी का ही तो एलिमेंट होगा ना, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन स्पेन तो सही कर रहा ना, तो ये सीन किसका होगा, वी का एलिमेंट होगा। ठीक है, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट बी इज इक्वल टू 0। और जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है उसका तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता है। ठीक है, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी कुल मिला के, यहाँ पे आना है अब सीधा, इतना आप खुद ही समझ लेना, पीडीएफ पढ़ोगे जब समझ आ जाएगा। देयरफॉर द सेट कंसिस्टिंग ऑफ n माइनस के, माइनस नहीं है ना, है माइनस है, n माइनस के वैक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो ये आपका इससे लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि जो आपका इसके साथ जो आपने सी के प्लस वन और सी के प्लस टू ऐसे करके आपने जोड़े थे ना सी एन तक, इन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आपने 0 कर दिया ऊपर प्रूफ, समझ जाओगे आप, ऊपर आपने यहाँ पे 0 प्रूफ कर दिया, क्योंकि जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ना, सेट भी आपने जो लिया था तो 0 होगा, तो मतलब B1 आपका है ना ये 0 है सब। ठीक है, तो जब 0 है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया ना। ठीक है, अब देखो नीचे, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, एक काम हो गया। अब दूसरा करना है लीनियरली स्पैन, सी स्पैन करता है रेंज ऑफ टी को। ठीक है, तो आपने बीटा एलिमेंट लिया आर ऑफ टी से, डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, रेंज ऑफ टी की अभी बताई थी। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। ठीक है, अभी इसे समझाता हूँ मैं, कंडीशन है।
एक बार इन कंडीशन को मैं गोला, ये जो रेंज ऑफ टी है ना ये, ठीक है, इसकी डेफिनेशन के अनुसार इसमें एक बीटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक बीटा एलिमेंट लिया आपने, ठीक है। आपने क्या किया, वो जो बीटा है ना आपका, ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा के इक्वल है। मतलब अल्फा कोई आपका क्या था, वेक्टर था, वो ट्रांसफॉर्म हो गया टी अल्फा के रूप में। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा कुछ एस फॉर्म में होगा, ए आई अल्फा ई समीशन आई इक्वल टू 1 to n, और बेसिस तभी तो बनेगा ना, ये हो गया बेसिस। और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो जब टी अंदर जाएगा, ये देखो ये बना, जब टी अंदर जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट आप प्रूफ कर चुके हैं, तो ये ज़ीरो होंगे और ये पूरा नल स्पेस हो जाएगा, जो बेसिस हो जाएगा नल स्पेस एज ए। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इतना आप खुद ही देख लेना, इसमें मुझे लगता नहीं मुझे कुछ समझाने का है, ठीक है। सिंपल सी बात कही गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, लंबी हो गई वीडियो काफ़ी, हाँ बस यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब देखो इसमें क्या बचा, इसमें बचा है ये यहाँ कर लिया आपने, इस बेसिस ऑफ नल स्पेस, ये हो गया ना आपका। अब देखो बीटा इज इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू के प्लस 1 से है और एन तक है, ए आई टी अल्फा आई। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका जो बीटा है वो लीनियर कम्बिनेशन है आपका, लीनियर कम्बिनेशन है ना, समीशन मतलब कम्बिनेशन, किसका लीनियर कम्बिनेशन है, टी अल्फा के प्लस 1 से लेके टी अल्फा के प्लस एन तक। तो इससे साफ पता चल रहा है कि लीनियरली स्पैन करेगा इसे, और लीनियरली स्पैन करेगा तो लास्ट में आप खुद ही लिख सकते हो, इस लाइन के बाद क्या हो जाएगा, ये रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार पहले पीडीएफ पढ़ लेना, फिर इस वीडियो को देखना, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। पीडीएफ पढ़ोगे आसानी मिलेगी, पढ़ो इसे, ठीक है। 1 2 3 बार प्रैक्टिस करो, इसकी समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा दिक्कत है इसमें क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज बुक की अच्छी नहीं थी, ठीक है। बाकी आप इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे वो मैं बता देता हूँ आपको। पीडीएफ डाउनलोड आसानी से हो जाएगा, इसे मिटा दो एक बार। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, पीडीएफ होगा आपका किससे डाउनलोड, पीडीएफ होगा आपका टेलीग्राम में डाउनलोड। कहाँ होगा, टेलीग्राम में। टेलीग्राम में क्या करना है आपको, जो पीडीएफ का सर्च कोड है, सबसे पहले आपको मेरा जो मेन चैनल है उसमें जाओगे, उसमें आपको टॉपिक वाइज चैनल मिलेंगे, ठीक है। हमारी टीम में अलग अलग मेंबर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज चैनल मिलेंगे, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग, क्वांटम स्टडीज़, क्वांटम मिलेगा आपको, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा, रीजनिंग हो गया, और बाकी काफ़ी सारे चैनल है। मैथ है ना जो मेरा मेन मैथ, वो भी मिलेगा। उस मैथ में जाना आपको, करना है सॉल्यूशन हैशटैग लीनियर अलजेब्रा LA 102 103 102 पीस लिखा था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कुछ गलती होती है तो क्षमा चाहूँगा। बाकी आप अपनी ओर से प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।